जय गुरु जी अंकल जी। जी मेरा अंकल, नाम जय गुरु जी। परमजीत है और मैं लुधियाना से हूँ। मेरी जो जर्नी है 2 साल पहले गुरु जी के साथ शुरू हुई थी। एक्चुअली जो मेरा सत्संग है वे मेरी बेटी का है। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो ही शेयर करती ये। जो गुरु जी की मर्जी थी, मैं अभी उनका सत्संग शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा था, गुरु जी सबसे पहले 2 साल पहले हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई किसी रिलेटिव के थ्रू। उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया, सिर्फ ऐसा कि ऐसे-ऐसे गुरु जी हैं, तो उन्हें देखिए। तो मैंने तो ऐसे विश्वास नहीं किया, तो मेरी आंटी जी हैं जो, तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे, उन्होंने सत्संग सुनने शुरू किए। तो मेरी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड थी, ठीक है? तो वो भी हमेशा घर पे रहती, साथ-साथ मेरी आंटी और रिंझिम आंटी दोनों साथ-साथ वो सत्संग सुनते थे। ऐसे धीरे-धीरे गुरुजी के साथ टच बढ़ता गया और गुरुजी के जो साथ में आशीर्वाद गुरुजी का रहा साथ में, और मेरी बेटी को हमेशा दर्शन होने शुरू हो गए गुरुजी के। ड्रीम दर्शन तो हमेशा होते रहते थे मेरी बेटी को 2 साल पहले, और उसके बाद लाइव दिखने शुरू हो गए मेरी बेटी को, ठीक है? जी सॉरी अंकल, मेरा सत्संग बहुत थोड़ा लंबा है, मैं शॉर्ट में सुनाऊँगा। तो क्या हुआ बस गुरुजी अंकल, जैसे अंकल जी। आपकी इच्छा करे वैसे बताइए, कोई जल्दी नहीं है। अपना टाइम लीजिए आप, कोई बात नहीं। जी, थैंक यू अंकल जी। तो क्या हुआ 2 साल पहले, एक्चुअली हमने एक अपना जो मकान था पहले सेल के लिए लगा रखा था। तो मेरी बेटी को ये ड्रीम ड्रीम दर्शन में आए 4 साल पहले ये लगा रखा था, 2 महीने पहले मेरी बेटी के दर्शन में आए, आज से 1.5 साल पहले, कि रिमझिम आंटी तेरा जो मकान है अगले महीने सेल हो जाएगा। क्यों? वो वही हुआ है। ऐसे ही हमारा एक बंदे है, तो उनके साथ डील हमारी फाइनल हो गई। तो उन्होंने उनसे हमने 6 महीने का टाइम लिया मकान अपना खाली करने के लिए। लेकिन दूसरे दिन ही गुरुजी मेरी बेटी के ड्रीम दर्शन में आए, उन्होंने बोला, रिमझिम आंटी अपने अंकल को बोल दो, परमजीत अंकल को बोल दो कि ये मकान हमें 1.5 महीने में खाली करना है, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तो मेरी बेटी ने हमें बताया, तो हमने थोड़ा उसे इग्नोर किया, हमने सोचा नहीं, शायद ऐसे ही कर रही होगी। तो उसके बाद थोड़े दिन 1 वीक के बाद फिर से आया ड्रीम दर्शन। तो हमने की बात मान के तो हमने वो मकान खाली कर दिया 1.5 महीने के अंदर-अंदर। तो हमें क्या पता, जो उसने विपदा बताई थी वो मेरी बेटी के ऊपर ही आने वाली थी। तो क्या था, मेरी बेटी बीमार हो गई। तो हम रेंट पे चले गए, इन बिटवीन हमारा नया मकान बन रहा था। तो हम रेंट पे चले गए, वहाँ पे जाके मेरी बेटी बीमार हो गई, वो 2 महीने बीमार रही, इन बिटवीन उसने कुछ भी खाया-पिया नहीं। और 2 महीने के अंदर-अंदर क्या हुआ कि 1 महीना ऐसे ही निकला और गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिया कि रिमझिम आंटी तू मेरे मंदिर आ। ते हमने रिमझिम आंटी ने सुबह हमें बताया कि अ, पापा जी, गुरुजी ऐसे-ऐसे बोल रहे थे कि तू मेरे मंदिर आ, ये मेरा प्रसाद खा के जाओ तेरा। तो हमने सोचा शायद मेरी बेटी, क्योंकि परमानेंट बेड पे रहती थी, तो शायद घूमने का मन कर रहा था, शायद झूठ बोल रही है। हमने उसे इग्नोर किया, कोई बात नहीं, ठीक होगी, हम लेके जाएँगे बड़े मंदिर से। लेकिन उसके 1 वीक बाद फिर से उसे ड्रीम दर्शन में आया, रिमझिम आंटी तू आ नहीं रही है, अ, आ तेरा बहुत ज़रूरी आना थी। हमने फिर इग्नोर किया, उसके क्या हुआ, 2 दिन के बाद मेरे चाचा जी की लड़की मेरे घर पे आई। तो उन्होंने बोला कि मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के कि रिमझिम आंटी को बड़े मंदिर लेके आना है। तो उन्होंने आके घर पे मेरी बेटी की हालत देखी, वो ज़्यादा सीरियस थी, तो उन्होंने वो भी चुप करके चले गए। तीसरे दिन फिर से वो वापस आए मेरे घर, कहते नहीं गुरुजी ने गुस्से में बोला है कि तेरी ज़िम्मेदारी है मेरी रिमझिम आंटी को बड़े मंदिर लेके आना, तो कैसे भी करके उसे लेके आ। हमने कहा ठीक है फिर। हमने रात का प्लान किया, शिवरात्रि से 1 दिन पहले हमारा प्लान बना। तो हमने एक गाड़ी रेडी की, और अब मेरी आंटी, पूजा आंटी और रिमझिम आंटी और मेरे चाचा जी की दोनों लड़कियाँ, तो हम मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर गए, वहाँ पे उससे मेरी बेटी को क्या था, लूज़ मोशन थे, जबकि डॉक्टर के पास लेके जाते उसमें कुछ रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है? लेके जाते वहीं से एक दिन नाइट पे उसे ड्रिप वगैरह लगवाते, वापस ले जाते। हॉस्पिटल में वो रहना नहीं चाह रही थी, और ना ही उसकी हालत थी हॉस्टल में रह सकती थी। तो क्या हुआ कि वहाँ जाके उसने लंगर प्रसाद खाया। लंगर जो 2 महीने से कुछ भी नहीं खा रही थी, उसने लंगर प्रसाद पूरे का पूरा खाया। इवन कि उसने ये भी बोला, पापा जी ये लंगर प्रसाद बहुत स्वाद ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹੀ प्रसाद हैगा। ਤੇ ਉਹ खा के ਆਪਾਂ वापसी, इवन कि ये देखो, जब हम यहाँ से जर्नी गुरु जी के स्टार्ट की जाने के लिए बड़े मंदिर, वो बिल्कुल ठीक थी जाते समय। जाते समय लंगर प्रसाद खा के जब वापसी आते हो बिल्कुल ठीक। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं।
लास्ट में मुझे कहती पापा जी जो मेरे वीर जी ने जो खाया है, जो त्योहार में एंजॉय किया मैं भी करूंगी। मैंने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है हम चलेंगे। कहती मैं तो ठीक है पापा जी, हम कल ही चलेंगे। मैं कहा ठीक है बेटा चलेंगे कल। और जैसे ही घर आई सेम पोजीशन वैसी हो गई। क्योंकि ऐसा था हम गुरुजी को माया को नहीं समझ सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते, सोच के बहुत परे किया गुरुजी ने। तो क्या हुआ, गुरुजी ने उसे आज से 6 महीने पहले कहा था, जो जब बीमार हुई कि रिमझिम आंटी तेरी मैं हवा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਹਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਰਮ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਥਰੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਰਿੰਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿੰਜੀਮ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ? ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਿੰਚੀ ਆਂਟੀ ਲੇਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗੁੜੀਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁੜੀਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਨਵਰਾਤਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁੜੀਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਐਵੇਂ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਫੈਬ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿੰਜੀ ਆਂਟੀ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਊਟ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਨਿਆ ਅੰਕ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਨਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਟੇਵਾ ਬਣਵਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਨਾਮ, ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਵਾਨਿਆ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਨਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਸ ਹੋਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ। ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ सत्संग हैगा मैं करा। ये अंकल जी मेरा यही सत्संग है। जय गुरु जी अंकल। जी अंकल आपके थैंक यू बहुत आपके सत्संग से बहुत सारे संगत को प्रोत्साहन मिलेगा। कई बार लाइफ में हम सब की, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ सारे संगत पंजाबी नहीं समझेंगे जी तो अंकल। हिंदी में इसलिए मैं बोल, तो कई बार क्या होता है लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब ऐसी चीजें हो जाती हैं। चलो आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड था, लगाव तो सब बच्चों से ही होता है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, नॉर्मल हो, क्या हो, उस सबसे हमारी अटैचमेंट तो हर बच्चे 16 से अपने होती है। और 16 साल की लेकिन बेटी जैसे है। आपको संभाला है ना गुरुजी ने, जी। वो है सबसे बड़ी बात, वो बहुत अच्छे से संभाला है। जो कई कहते हैं ना कि भाई अंकल का सत्संग इस बात का एग्जाम्पल है कि जब हम कहते हैं ना कि यार हम तो इतनी भक्ति करते हैं, सब करते हैं, और आप कहते हो जी कर्म भी नहीं कोई काट सकता, कर्म भी भुगतने हैं, तो कर्म भुगतने भी हैं और उनको ठीक भी करना है, बैलेंस भी बनाना है। कर्म भी भुगतवा दिया है और आगे के लिए रास्ता भी दे दिया है, बात भी समझा दी है, पुराने काम भी खत्म करवा दिए और आगे का रास्ता भी बना दिया है। ये बता गुरु का दीजिए। काम है। ये अंकल का सत्संग उस बात का एग्जाम्पल है। नहीं तो जो जिसके पास गुरु नहीं है उसकी दशा दूसरी है इस काम के बाद, ऐसा होने के बाद। ये गुरु का प्रभाव है कि जो आपके साथ जो चीजें हुई हैं उसमें नजर आता है कि गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा इसमें हाथ है गुरु का, गुरु की लीला है बहुत बड़ी। जी। चलिए अंकल और बेस्ट ऑफ लक, अभी भी बहुत बहुत अच्छा लगा, अभी भी बताइए। इवन अभी भी इवन के हम बड़े मंदिर गए थे ये गुरु जी का 7 तारीख को बर्थडे था तो बेटी भी गई थी साथ में। इवन की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एक बिल्कुल लास्ट एक लेडी आई जो कि जिनकी हूबहू जो शक्ल थी ना गुरु जी की सिस्टर के साथ मैच करती थी। वो आए मेरी बेटी को मिला उन्होंने साफ कहा कि ये मेरी बेटी है इसे ध्यान से पालना। और जाते हुए पंजाबी में ये कह के गए कि इनू कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मेरी बेटी अलग तरीके मेरी बेटी है इनू अलग तरीके ना पालना है। अभी ये 7 तारीख की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, गुरु जी की बेटी है, सही है। चलिए थैंक यू अंकल, बहुत जय गुरु अच्छा जी। लगा आपसे बात करके। जय गुरु जय जी, जय गुरु जी। चलिए अगले संगत को ऐड करते हैं। रिक्वेस्ट आया हुआ है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, बच्चा चला गया उनका, आप देखो कि गुरु जी की कृपा किसको कहते हैं। ये वही बात है कि दुख आएगा, सामने वाले को भी बहुत बड़ा दुख लगेगा, लेकिन आपको अंदर से पता रहेगा कि मेरे को मेरे गुरु ने संभाल के रखा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएगी, जब भगवान नहीं बचाए धरती पे आकर तो हम चीज ही क्या है। भगवान ने अपने कर्म निपटाए हैं तो हम क्या चीज है, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्म का जो खेल है कि वनवास मिले, तो वनवास जाते समय राम भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ऐ की कीता तुसी मेरे नाल, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली है, मैनू कट दिता है, नहीं। वो तपस्या कर रहे हैं, वो अपने अलग जर्नी पे निकल रहे हैं। तो राम भगवान उस समय कहते हैं कि चलो लक्ष्मण, चलो सीता, हमें जहां हम जा रहे हैं हमें संतों की सेवा करने का मौका मिलेगा, संतों से ज्ञान पाने का मौका मिलेगा। अब आ जाइए महाभारत में, पांडवों का वनवास होता है, कृष्ण भगवान उनके पास आते हैं, उनको बोलते हैं ये जो टाइम है ना इसको वेस्ट मत करना, लोगों की बुराइयों करने में वेस्ट मत करना, इसमें तुम अपनी शक्ति को अर्जित करो। अर्जुन को स्वर्ग की यात्रा पे भेजते हैं, अर्जुन जाओ तुम, क्योंकि उनको आगे का पता है कि आगे युद्ध होने वाला है। युधिष्ठिर लगातार
ध्यान करते रहते हैं 13-14 सालों तक, तो हमें अपनी शक्ति को, ऊर्जा को एकत्रित करना है, पॉजिटिविटी को। नीचे लगे समय में, जब समय डाउन में आए, उस समय भगवान की हमें ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उस समय ही हमारी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि पे चली जाती है। और वो गुरु है जो सबको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर देता है, यही गुरु की महिमा है। किरण जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं, सो उसके बाद देखते हैं जितना टाइम बचता है। जी आंटी, माइक ऑन कर लीजिए, आ गया। जय गुरु जी नितिन जी, नितिन अंकल जी जी, जय जय गुरु गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जी बोलिए अंकल आंटी। जी